सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं हिमांशु एंड दिस इज मिस्टर ओपन टेक्स। तो क्या आपके दोस्त के पास वीवो का स्मार्टफोन है और आपके पास ओप्पो का स्मार्टफोन है और आप दोनों आपस में लड़ते रहते हैं कि वीवो ज़्यादा अच्छा है और ओप्पो ज़्यादा अच्छा है? तो लड़ना बंद कीजिए, इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं और इसका आंसर है कि वीवो और ओप्पो दोनों एक ही कंपनी के स्मार्टफोन हैं। और सिर्फ वीवो और ओप्पो ही नहीं, इसके साथ साथ वन प्लस, रियलमी और iQOO ये सभी एक ही कंपनी के स्मार्टफोन हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि ये सभी पांचों कंपनियां यानी कि वीवो, ओप्पो, वन प्लस, iQOO और रियलमी ये सभी एक ही कंपनी के स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं और वो कंपनी है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है? तो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स एक चाइना की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाती है। सो अगर थोड़ा डिटेल में बात करें तो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स 1995 में मैन्युफैक्चर हुई थी और उस समय ये सिर्फ गेमिंग कंसोल्स निकालते थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने और भी नए नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लॉन्च करना शुरू कर दिया। और 2004 में बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च किया ओप्पो को, लेकिन उस समय ओप्पो सिर्फ म्यूजिक प्लेयर, डीवीडी और हेडफोन्स को ही लॉन्च करता था। लेकिन कुछ समय बाद ओप्पो ने अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करना भी शुरू कर दिया और लोगों को ओप्पो के मोबाइल्स पसंद भी आ रहे थे, क्योंकि ओप्पो एक कैमरा फोकस्ड कंपनी थी और वो अपने मोबाइल्स में कम बजट पर ज़्यादा अच्छे कैमरा प्रोवाइड करवा रही थी। और इसी के बाद 2009 में बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने फिर लॉन्च कर दिया अपना एक नया सब ब्रांड और वो था वीवो। और जैसे कि ओप्पो के मोबाइल्स कैमरे के लिए फेमस होने लगे, वैसे ही वीवो के मोबाइल्स म्यूज़िक के लिए फेमस होने लगे। यानी कि वीवो एक अच्छी क्वालिटी के म्यूज़िक स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करवा रहा था और ये लोगों को पसंद आ रहा था। और वीवो ने धीरे धीरे कर कैमरा और म्यूज़िक को अपनी प्रायोरिटी बना लिया। लेकिन बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने वीवो और ओप्पो दोनों को ही ऑफलाइन मार्केट के लिए लॉन्च किया था और ये दोनों ही अपने कस्टमर्स को बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन इसके बाद बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियम और फ्लैगशिप मोबाइल लॉन्च करने की सोच रहा था और इसी के लिए उसने अपने एक नए सब ब्रांड को लॉन्च कर दिया जिसका नाम था वन प्लस। वन प्लस कंपनी को 2013 में पैट लाओ ने लॉन्च किया था और इसे लॉन्च करने का मेन मोटिव था ऑनलाइन कस्टमर्स को एक नए और फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करवाना। और फिर 2014 में वन प्लस ने अपना पहला मोबाइल यानी कि वन प्लस वन लॉन्च किया और लोगों को वन प्लस के मोबाइल पसंद आने लगे, क्योंकि वन प्लस अपने फ्लैगशिप मोबाइल्स को कम प्राइस पर अवेलेबल करवा रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वन प्लस ने अपने मोबाइल्स को महंगी प्राइस पर लॉन्च करना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों को फिर भी उनके मोबाइल उतने ही पसंद आते थे जितने उनको पहले आते थे, क्योंकि वन प्लस का नाम और वन प्लस का सॉफ्टवेयर दोनों ही लोगों को बहुत पसंद आने लगा था। और इतना ही नहीं, लोगों को वन प्लस के मोबाइल इतने पसंद आ रहे थे कि वन प्लस ने आगे चलकर प्रीमियम बजट सेगमेंट में एप्पल और सैमसंग को भी टक्कर दे दी। और तभी चाइना की एक और स्मार्टफोन कंपनी शाओमी के स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा बिकने लगे थे, क्योंकि शाओमी अपने मोबाइल्स में कम बजट पर ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करवा रहा था। और इसी वजह से शाओमी को टक्कर देने के लिए बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2018 में अपने एक और सब ब्रांड रियलमी को लॉन्च कर दिया और रियलमी ने भी वैसा ही किया। रियलमी ने अपने सभी स्मार्टफोन्स को शाओमी की तरह एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च करना शुरू कर दिया और इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि रियलमी ने अपने ही सिबलिंग ओप्पो से भी ज़्यादा ग्रोथ कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, रियलमी ने सिर्फ एक ही साल में मार्केट के 16% शेयर्स को अपने नाम कर लिया। दरअसल आप रियलमी और वन प्लस को ओप्पो का ही भाई कह सकते हैं, क्योंकि रियलमी और वन प्लस दोनों ही ओप्पो के सब ब्रांड के फॉर्म में लॉन्च किए गए थे। और जब ओप्पो ने अपने दो सब ब्रांड्स उतार दिए थे मार्केट में, तो वीवो कैसे पीछे रह सकता था। इसीलिए वीवो ने भी अपना एक नया सब ब्रांड iQOO मार्केट में लॉन्च कर दिया। क्योंकि वीवो एक ऑफलाइन फोकस्ड कंपनी है, इसीलिए वीवो ने अपने स्मार्टफोन्स को ऑनलाइन मार्केट में लॉन्च करने के लिए और ऑनलाइन मार्केट में अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अपने सब ब्रांड iQOO को लॉन्च किया। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं।